एकदम बढ़िया, मस्त। वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, राम राम। चलो सब लोग बढ़िया। आज से हम एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, या जिसको कहा जाए सरलीकरण, है ना। तो एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना। हर प्रकार की चीजें इसमें सीखेंगे। बिल्कुल, हर एग्जाम में काम आता है, चाहे आपका बैंक हो, एसएससी हो, पुलिस हो, है ना। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एकदम बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, या जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सरलीकरण। देखिए, ये जो चैप्टर है पूरे तरीके से बोर्ड मास पर बेस्ड है ना। अब आपने बोर्ड मास चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, या फिर मैं आपको इसके अलावा भी बताता हूं। यहां पे एक्चुअली वी बोर्ड मास चलता है, वी बोर्ड मास। वी, इसके बाद आएगा बी, फिर आएगा ओ, फिर आएगा डी, फिर आएगा एम, फिर आएगा ए, फिर आएगा एस, है ना। तो वी मतलब होता है विनक्यूलम, विनक्यूलम ब्रैकेट। उसके बाद आता है आपके नॉर्मल ब्रैकेट जो आपने आज तक देखे हैं। इसके बाद आता है ऑफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं का। फिर आता है डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन, और फिर आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ, लाइट ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ठीक है, लाइट इतना कम करना है, एक लाइट हम कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा लाइट अब कम नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखो, ये जो विनक्यूलम ब्रैकेट होता है, इसको एक्चुअली बोला जाता है बार ब्रैकेट। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं बार, क्वेश्चंस नहीं, बार ब्रैकेट। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है ना, उसके ऊपर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, मान लीजिए 15 - 10 +1, है ना, और इसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर बार लगा है सबसे पहले वो सॉल्व होगा, है ना। बार भी यहां पे देखो, एक तो हमने नंबर सिस्टम में बार पढ़ा था, वो अलग चीज थी, लेकिन यहां पर जो बार लगा हुआ है उसका मतलब है नंबर्स के ऊपर बार लगना, यानी ये अपने आप में एक ब्रैकेट का वर्क करता है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 - 11, ये दोनों प्लस होंगे, और फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड बार ब्रैकेट। ठीक है जी। इसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो ये जो ब्रैकेट है इनको सॉल्व करते हैं। ऑफ यानी का, जो एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन जब भी मल्टीप्लीकेशन और ऑफ और का आ जाए, ऑफ आ जाए, तो पहले ऑफ सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस सीक्वेंस से हम चलेंगे, और फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसका आंसर एकदम राइट, एकदम करेक्ट माना जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ। और आपको, अगर आपने इसके सारे कैलकुलेशंस के, देखो, इसके लिए आपको गुणा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको स्क्वायर निकालते आना चाहिए, आपको क्यूब निकालते आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए। इसके अलावा आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन, ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको बोर्ड मास, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं दशमलव, ये पता होना चाहिए। और इन सब के वीडियोस आपको मैं बहुत पहले ही दे चुका हूं। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आप अपने मैथ्स के अंदर जाओगे
और उसके अंदर आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक्स नाम का फोल्डर दिखेगा। उसके अंदर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने ये सब वीडियोस देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो आज के आज ही देखकर इनको खत्म कर देना, लेकिन इनके बिना आप इस चैप्टर को नहीं सीख पाओगे, है ना। और जिन्होंने देखा होगा उनको बहुत मजा आएगा और वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे। तो आपका जो भी कोर्स है उसके अंदर मैथ्स में जाओगे, मैथ्स के अंदर आपको पहला ही फोल्डर ऊपर पहला दूसरा कोई सा दिखेगा कैलकुलेशन ट्रिक्स के नाम का, इसको देखिए और इससे जल्दी से सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। ओके है, डन है बात यहां तक? हाँ, मिलेंगे भाई, गिफ्ट मिलेंगे, चिंता ना करो। देखो हमने लकी ड्रॉ का बोला था, मैं बता देता हूं लकी ड्रॉ में दिक्कत क्या है कि इतने ज्यादा संख्या में बच्चे हैं कि उसका लकी ड्रॉ का हम पहले एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं, है ना। जितने हो सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा बच्चे हैं, तो इसलिए वो सिस्टम थोड़ा सा फेल ना हो, इसलिए उसका सिस्टम बन रहा है। लेकिन गिफ्ट्स मिलेंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें और कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। चलो, बात क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। एकदम हम शुरुआत में थोड़े इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम एल्जेब्रिक बेस्ड, है ना, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होता है वो भी पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर सारे मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए रियल क्वेश्चंस भी करेंगे। सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, है ना। तो आप बस अच्छे से समझने पे ध्यान लगाइए, फुल स्क्रीन करिए और देखिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं बोल रहा था कि ये आपका क्या होगा, ये बार ब्रैकेट है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो यहां पे आपके पास क्या है, 40 इंटू 1/3, ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 11, और इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 प्लस 9 कितना होता है, 8 प्लस 9 होता है 17, तो ये आ गया। पहले ये सॉल्व होगा, है ना। और देखो ये आप ऐसे समझ लो कि ये अपने आप में पूरा एक अलग सिस्टम है ना। माइनस है तो माइनस तो रहेगा, लेकिन पहले 8 और 9 सॉल्व होके 17 बनेगा। अब आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो। तो 40 इंटू 1/3 इंटू 15 प्लस 11 हो गया 26। 26 में से 17 गया तो आपके पास बचेगा 9, 3 से कैंसिल हुआ 3 बार, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 120। ऑप्शन बी इज द आंसर, बी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? हां, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं, आपसे बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है जी। हाँ, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करिए। ठीक है, एनिमल वाले क्वेश्चन नहीं करा, एनिमल वाले क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में कराएं, आप मिक्सचर पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल, हाँ श्रद्धा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आ जाओ, देखो सबसे पहले आप यहां पे आ जाओगे तो ये हो गया आपका 24 प्लस ये आ गया आपका 36 माइनस 8 इंटू 20 - 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू। देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, और अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको पता है कि हां हम बोर्ड मास के रूल को अच्छे से जानते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर नहीं पता है तो सीक्वेंस में चलें, पहले बार ब्रैकेट
उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और ऑफ भी बीच में है। तो सीक्वेंस में चलोगे हमेशा आंसर सही आएंगे, जरा भी आपने गलती करी तो आंसर बिगड़ेगा, है ना, इसलिए थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखें। पहले ये सॉल्व होगा, 13 में से 11 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 2 बचेगा, है ना। अब इसको हम 24 रहने देते हैं, ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया आपका 20 माइनस, अब देखो यहां पे डिवाइड भी है और यहां पे मल्टीप्लाई भी है ना। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपका जो नियम होता है उसमें क्या पहले आता है, पहले डिवाइड आता है, तो पहले डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/2 और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फिर आपके पास क्या बचेगा, 24 प्लस 36 माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 5, है ना। तो 25 माइनस 5 को मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दूं, 25 माइनस 5 को डायरेक्ट मैं यहां पे 15 लिख देता हूं, 20 में से 5 गया, है ना। अब यहां पर आप देखिए ये सब चीजें ओपन हो सकती है, 24 प्लस ये आपका 36 है, माइनस का 120 है ना, 15 8 जा 120। अब अगर यहां पे ऑलरेडी प्लस लगा है तो ब्रैकेट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस विल बिकम बेसिकली 24 प्लस 36 डिवाइडेड माइनस 120, है ना। 24 36 कितना होता है 60, उसमें से माइनस का 120 जाएगा, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, माइनस का 60, ऑप्शन सी ये आपका आंसर है। बताइए, बात क्लियर है? वेरी गुड। मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, एकदम लाइन से बेसिक से चलेंगे, सब टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके है, आगे बढ़ा जाए। डिवाइड इधर हो गया, पहले बार ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 2 नीचे गया, 2 से 2 कैंसिल गया, हो गया 20 में से 5 गया 15, 15 8 जा माइनस का 120, ये दोनों जुड़कर बन गए 60, 60 में से 120 गया, आंसर इज माइनस का 60। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। अच्छा, ए मैंने टिक गलत लगा दिया क्या, माइनस का 60, सॉरी, माइनस का 60, इसको करिए। ओके, ठीक है। चलिए हो गया सॉल्व। देखिए ये आपका 63 ही रहेगा, ये आपका माइनस माइनस 3 अभी रहने दो, ये आ गया -2, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, लेकिन उसके आगे पहले से माइनस इंतजार कर रहा है, डिवाइडेड बाय 3, और ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस, देखो इनके बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल होके 2 इंटू 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बात क्लियर है? अब यहां पर क्या है, डिवाइड 3, और जब कोई चिन्ह नहीं होता है, अगर ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां पे क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई, तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे ना, तो ब्रैकेट और 3 ये पहले पूरा पार्ट सॉल्व होगा, तो ये क्या बनेगा, देखो 63 -3 -3 क्या बन जाएगा, प्लस का 3,
है ना। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 7, और ये नीचे क्या हो जाएगा, देखो 5 2 7, 7 का 3 गुना 21, ये ऐसे आ जाएगा। बात समझ आ रही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 3 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसा रहने दें, या फिर आप इसको यहां देख सकते हैं, क्लियर है ना, ऐसे आप इसको कर लोगे। अब ये क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा इसका। अब देखो यहां पे फिर ब्रैकेट है, तो ये अगर आपका पहले सॉल्व हो गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 21, और नीचे पहले से 21 है, 21 से 21 गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब माइनस का 1 बचा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 62 आना चाहिए। 62 ए इज द राइट आंसर। हाँ, आया समझ में। 62 सिंपल बात है। 2 इंटू 1 2 हो गया, 5 में 2 जुड़ा 7। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, तो 7 3 जार 21, डिवाइड है तो नीचे चला जाएगा। ये -7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, और 21 से 21 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 62। नेक्स्ट, करिए इसको सॉल्व। देखिए यहां पे अभी कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले फोकस यहां करेंगे। तो देखो ये हो गया माइनस का 9 प्लस 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का, देखो अब 9 और 8 हो गया 17, और 17 में से 16 गया तो बचा कितना, 1। ये बात क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है आपका, 50 डिवाइडेड बाय 1/5, फिर ब्रैकेट 15 प्लस 11 माइनस, और माइनस का क्या है, माइनस का आपके पास 1 है, ध्यान से समझना है ना। तो 15 प्लस 11 कितना होता है, 15 प्लस 11 होता है 26, 26 में से 1 चला गया तो आपके पास क्या बच गया, यहां पे आपके पास बच गया 25। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। ये आपका चला गया तो आपके पास क्या बच गया, 25 बच गया। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें। देखो ये ब्रैकेट है, पहले ये सॉल्व पूरा होगा, फिर जो आएगा उसका भाग देंगे। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 50 को आप एट द एंड 5 से डिवाइड करिए, योर आंसर इज 10। 10 इसका करेक्ट आंसर आएगा, 10, बिल्कुल सही, 10 इज द राइट आंसर। क्लियर है। ये आपका आ गया -1, 15 प्लस 11 26, ठीक है। 26 में से 1 चला गया तो 25 बचा। पहले ये सेक्शन सॉल्व होगा, तो ये क्या है बेसिकली 1/5 इंटू 25, तो ये कैंसिल होगा 5 बार। तो अब डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 10, 10 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। ओके, देखिए 9 4 जा 36 प्लस 3, तो ये आ गया आपका 39/4, है ना। डिवाइडेड बाय, इधर चले हम तो 6 2 जा 12 प्लस 1, दिस इज 13/6, प्लस अंदर चले तो 4 3 जा 12 प्लस 1, दिस इज 13/3। एक काम करते हैं, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन बाद में बाकी चीजों को देखेंगे। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 2 2 जा 4 प्लस 1,
ये आ गया आपका 5/2, ये आ गया आपका 3/4। इनका आप एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स तो ये बनेगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 3, तो ये आ गया आपका 13/4। हाँ या ना? 5/2 3/4 ये बन गया आपका कितना, 13/4, 13/4। अब ये इसमें से माइनस होगा, है ना? तो आपके पास क्या है, 4 का 3 गुना 12 और 1 13, तो ये आपके पास है 13/3 माइनस 13/4। ये आपको यहां मैंने लिख दिया 13/3, और उसमें से माइनस होगा आपका 13/4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, अब 12 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 4 बार तो ये आ जाएगा आपका 52 52। 4 से डिवाइड करोगे 3 बार तो ये आ जाएगा 39, यानी घुमा फिरा के फिर से कितना आ रहा है, 13/12, 13/12। ठीक है, ये पूरा सॉल्व होने पर आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 13/12, 13/12। तो 6 दूनी 12 और 1 13, और ये पूरा सॉल्व होके क्या बना, 13/12 बना। अब देखिए 39/4 डिवाइडेड बाय, यहां पे आप एलसीएम ले लोगे 12। ठीक है, तो आप अगर यहां पे 6 से डिवाइड करते हो 2 का मल्टीप्लाई होगा, सो 26 प्लस 13, ये सेम रहेगा क्योंकि यहां पे आपका एलसीएम वही है। 12 से 12 13 हो गया। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो देखो 39/4 इंटू ये दोनों जुड़ेंगे, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका 39/12, 39/12। अब डिवाइड है तो नंबर पलटेगा, तो 39/4 मल्टीप्लाई बाय आपका 12 ऊपर जाएगा, 39 नीचे जाएगा, 39 से 39 कैंसिल होगा, 4 से ये कैंसिल होगा। एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ओनली 3 बचेगा। 3 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए, 3 इज द राइट आंसर। हाँ बताइए, बात ओके है? हाँ वेरी गुड। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करा तो 13/4 आया, फिर इसको लेकर आ गए तो 13/3 आ गया। ओवरऑल पूरा सॉल्व हुआ तो 13/12 आया, उसको रखा यहां पे प्लस में। फिर इसको सॉल्व करा 39/12। कभी भी डिवाइड होता है तो 39 नंबर पलट जाएगा ना, 39 नीचे चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। 39 से 39 गया, 4 3 12, आंसर इज 3। ओके है, इनमें कोई टाइप नहीं होते शशिकांत। हम्म, ओके। चलो फिर एक और बहुत प्यारा सवाल, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ओके चले भैया, देखो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो आपने इसको सॉल्व करा, अब जल्दी जल्दी में ऐसे मत कर देना कि 2 डिवाइडेड बाई 2 सर 1 आएगा, ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले डिवाइड फिर प्लस, तो 1 + 1/2, एक में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 1, तो ये आएगा आपका 3/2, 3/2। बात क्लियर है? अब जो यहां आ रहा है वो डिवाइड में जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, और डिवाइड में क्या जाएगा, 3/2 जाएगा, ये आपका इधर जा रहा है। 1 + 1/2 इज कॉल्ड 3/2, 3/2 हो जाएगा। ये अब इसके साथ चला जाएगा। अब यहां पे देखो डिवाइड है तो नंबर फिर से पलटेगा, सो दिस विल बिकम 1 +
1 और ये आपका 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, तो 2 इंटू 1+3, तो बेसिकली ये होना है आपका 2/3, और 3 इंटू 1+2 विल बिकम 5/3, है ना। तो इतना पूरा सॉल्व होके, ये पूरा का पूरा सॉल्व होके क्या रिजल्ट मिला आपको अभी तक? 5/3। सिंपल है, और आगे बढ़े। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। 1+1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 5/3। तो देखो 1 प्लस वापस से 3 ऊपर 5 नीचे, 5 इंटू 1+3 इज नथिंग बट 8/5, 8/5, है ना। और आगे बढ़े तो अब ये आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 8/5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5/8। सो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? 5/8, 5/8। दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी, 5/8। निधि जी पूछ रही हैं, सर इतनी अच्छे टी शर्ट आप कहां से खरीदते हैं? निधि, इसमें क्या अच्छा लग रहा है? कुछ नहीं है इसमें, कहीं से भी ले लेते हैं हम तो। ठीक है, 5/8 इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक। बताइए, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है? ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये चैप्टर ऐसे ही है। जरा भी आपने सोचा कि पहले ये कर लूं, गए आप। नियम से चलना है, बोर्ड मास के रूल से चलना है, तो ही आंसर आपका सही आएगा। जरा भी आपने इधर उधर किया, मतलब गए आप। हाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करा, वो यहां आया, फिर इसको सॉल्व करा, ये यहां गया, फिर इसको सॉल्व करा, ये यहां गया, और आखिरी में 5/8 आ गया। और मैं फिर बोल रहा हूं, आपने अगर जो आपको कैलकुलेशन का पूरा फोल्डर दिया गया है, जिसमें बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, है ना, फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, उस सबको देख लो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। आज आपको सबसे पहले उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी वीडियोस को खत्म करना है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला, एक और बड़ा ही प्यारा सवाल। इसका आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और फिर आपको इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। बिल्कुल सही, कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ, ठीक है। कल का आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा? कल हमने 2 पोस्ट डाले थे, मतलब 2 रील्स डाली थी। एक ऑफलाइन क्लास में विनर्स का माहौल आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा दैनिक भास्कर ने आपके आदित्य सर को अवार्ड देने की पेशकश की है, तो उसको कल उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पेपर, एक अलग ही एडिशन निकाला था। तो वो वीडियो भी आप लोग देखना, इंस्टाग्राम पे दोनों डले हुए हैं। हम्म, ठीक है। चलो देखो, इस क्वेश्चन का मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं कि यहां पे होता क्या है, फिर हम बाकी चीजों की चर्चा करते हैं। आप एक बात समझना, केवल पहले एक चीज का ऑपरेशन करते हैं। ये आपका है 1/6, केवल इसी को देखना है ना, मैं बस इसी को समझा रहा हूं। 3 का दुगना करेंगे 6। अब 1/6 को ही पता है क्या लिख सकते हैं हम? इसी को लिख सकते हैं 1/2 -1/3।
ऐसा भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और इसी को कैसे लिख सकते हैं, जैसे परीक्षा प्रश्न में आपको दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के तीन तरीके हो सकते हैं, ये आप समझना। 1/2/3, तीन का दुगना कर देंगे 6, और अगर इसको देखोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, तो अल्टीमेटली आना तो 1/6 है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 आएगा, या डायरेक्ट लिख दोगे तो 1/6 आएगा। बात क्लियर है? तो अब समझना, जैसे ये है तो ये क्या है आपका, इसको अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। फिर इसी को इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, 1/3 प्लस सॉरी माइनस 1/4। फिर आगे क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/5। फिर 1/5 1/6, फिर 1/6 माइनस 1/7। अब यहां पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, केवल आपके पास फर्स्ट वाला और आपके पास लास्ट वाला बचता है। एलसीएम ले लिया आपने 14, 2 से डिवाइड करा 7, 7 से डिवाइड करा 2, तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है 5/14, 5/14। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 5/14, 5/14। ठीक है, हाँ, क्लियर है बात सभी को? ओके, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, और वो शॉर्टकट यहां लिख देते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है जो अगले क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 1/डिफरेंस, और फिर आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है माइनस लास्ट फ्रैक्शन है, इससे आपका रिजल्ट आएगा। जैसे 1, कभी कभी क्या होगा कि जैसे यहां 2 × 5 दे देंगे, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 × 6 आ जाएगा, डिफरेंस होगा। अभी आप देखिए सब में डिफरेंस कितने का है, सब में डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस यानी 1/1। फर्स्ट माइनस लास्ट, आपका फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2, और लास्ट फ्रैक्शन क्या है, लास्ट फ्रैक्शन है 1/7। तो बात वही की वही आएगी, सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 5/14 आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम इस शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करना, ये इसका बेस्ट ट्रिक है। अगले क्वेश्चन से भी आप और बेटर इसको समझ पाएंगे। 1/डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट, सभी में देखिए 1 का डिफरेंस है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2, लास्ट फ्रैक्शन है 1/7। सॉल्व करेंगे, आंसर इज 5/14, 5/14, ये आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं, फिर आप एकदम बेसिक समझ जाओगे। यहां पे ये दशमलव नहीं है, ये मल्टीप्लाई है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 × 5। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/15। तीनों का मतलब एक ही है। अब देखिए यहां सब में कितने का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो आप करोगे 1/डिफरेंस, है ना। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/3। लास्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/15। एंड आप सॉल्व करोगे 1/2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 15, 3 से डिवाइड करोगे 5, और 15 का 1, तो यह आ जाएगा आपका 1/2 एंड 4/15। 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/15, 2/15। ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। अब आप समझ गए होंगे 1/डिफरेंस, डिफरेंस 2 का है, इस तरीके से आप लेकर चलोगे। लेकिन जो डिफरेंस होगा वो सब में सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। अगर आपने पहले एग्जाम कभी दिया है, देखा है, तो आपको ये क्वेश्चन का आइडिया होगा। सो 1/डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट एंड नथिंग, सिंपल। ओके, 2/15, 2/15 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए।
ठीक है, चलो देखो, ये हो गया आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाय 11/5 डिवाइड आ गया। अब देखो ये अपने आप में ब्रैकेट है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, और 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, तो ये आ गया। और डिवाइड में आपके पास 33/15 है, और इसको अभी हम देख लेंगे। अगर दो दो डिवाइड है तो दोनों पलटी खाएंगे। कभी भी ऐसे मत सोचना कि डिवाइड का डिवाइड है, बेसिकली ये दोनों सेपरेट अलग अलग तरीके से डिवाइड होंगे। मैं आपको बताता हूं, ये हो गया आपका 3/2, ये हो गया आपका 11/5। ये डिवाइड है, इसको पलटी खिला दो तो 4/5, इसको पलटी खिला दो तो ये हो जाएगा 15/33। बस सिंपल, ये मैं आपसे बोल रहा था कि ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, है ना। अब आप सॉल्व करिए, तो आप क्या कर सकते हो, 11 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, और 3 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, और 5 से 5 गया, है ना, बात खत्म है। फिर आप क्या कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर दोगे इसको 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3 2 जा 6, और नीचे बचा ओनली 5। तो आंसर इसका 6/5 आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी 6/5, 6/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आसान था। ठीक है, आगे बढ़े। इसको देखिए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? किसी भी सज्जन को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? कोई भी पापा की परी और मम्मी का हेलीकॉप्टर, किसी को उड़ान भरने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ आ रहा है? मजा तो सिर्फ उसी को नहीं आ रहा होगा जो बेचारा कमेंट के भरोसे जीवन जिसका चलता था, है ना। अब वो बेचारा मजबूरी में पड़ता है, क्योंकि अब किसी के कमेंट ही दिखाई नहीं देते हैं। बड़ा ही दुख होता है, पर क्या करें, आपके लिए सही कदम उठाना ही पड़ता है। डिवाइड बाद में इंटू में ही बदलता है, आपने नंबर को पलटा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, आ रहा है मजा सभी को? ठीक है। हम्म देखो, यहां पे आप 17/22 को छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चंस और आगे भी आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहां पे केवल हम इतना सा ही सॉल्व करते हैं। कभी भी फ्रैक्शन अगर ऐसा है कि बटे के बटे में बटे, मतलब अपॉन 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 चल रहा है, तो आप सबसे नीचे से आप शुरू करते हो, सबसे नीचे से शुरू करके फिर आप ऊपर तक यहां पे जाते हो, है ना। तो देखो, इसको मैं यहां पे अलग से लिखता हूं, ये हो गया 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9, 7/9। तो आप नीचे से शुरू करोगे, बात मेरी समझना, 7/9 है, ये 9 पलटी खा के ऊपर जाएगा, तो ये 9 यहां चला जाएगा, 7/9, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 का दुगना 14, 7 2 जा 14, और 14 में से 9 चला जाएगा। समझना बात को, 7 का दुगना 14, 7 2 जा 14, 14 में से 9 गया, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 5/7, 5/7। फिर ये 7 पलटी खा के ऊपर जाएगा, तो ये 7 यहां चला जाएगा। 5 का 3 गुना 15, 5 3 जा 15, 15 7 जा 22, तो ये आपका आ गया 22/5। और फिर ये 5 ऊपर जाएगा, तो आपके पास आ गया 5/22, प्लस साथ में आपके पास 17/22 है, एलसीएम दोनों का 22 आना है, 17 प्लस 5 भी 22, आंसर इज 1। 1 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ ओके है? फ्रैक्शन नहीं आता है तो आपके पास वीडियो है, उससे देखिए। ओके, गुड, 1 इज द राइट आंसर, एक इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके है, नो दिक्कत परेशानी।
ठीक है ना। एक बार और बताने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर है सभी को। ये 9 आपका ऊपर गया तो ये बचा 2 - 9/7, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया 5/7, तो ये पूरा हटके क्या बन गया 5/7। फिर 7 ऊपर चला गया, 5 दिए 15, 7 22/7, तो 22/5, 5 ऊपर 22 नीचे। एक बार खुद से और करके देखना, आएगा समझ में। लेकिन अभी इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस में आगे आपको कराऊंगा। लीजिए भाई, अगली चीज आपको थोड़ी सी सिखाते हैं, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, है ना। एल्जेब्रा के फॉर्मूले पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। और जब आपको लगे कि क्वेश्चन दिखने में काफी कठिन है, इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पे एल्जेब्रा का फॉर्मूला लगेगा। अभी 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। आप अभी ज्यादा टेंशन ना लेते हुए केवल आप कुछ बेसिक फॉर्मूले पे क्लियर करें। जैसे आपको पता है क्या कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो बेसिक आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अभी मैं आपको ज्यादा फॉर्मूले दिखा के डराता नहीं हूं, पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर जब जिसकी जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, है ना। बाकी इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और एल्जेब्रा चैप्टर में आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। आपको भी ज्यादा एक साथ कंफ्यूज नहीं करता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी आपको ऐसे लगेंगे कि दशमलव बहुत बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, वहां पे एल्जेब्रा का फॉर्मूला लगेगा और 5 सेकंड में आंसर आएगा। जैसे ये वाला सवाल आपके सामने है। हाँ, नहीं ये चैप्टर महीनों नहीं चलेगा, ये चैप्टर आपका 8 या 9 क्लासेस मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। अब इतने बड़े चैप्टर नहीं आएंगे, अब थोड़े जल्दी जल्दी होंगे। अब अगर सबसे बड़े चैप्टर्स आएंगे तो वो एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है और ज्योमेट्री है। ये 3 चैप्टर बहुत बड़े हैं। इसके अलावा सारे चैप्टर्स अब छोटे छोटे हैं, है ना। ज्योमेट्री अकेला 1 महीने ले लेगा। वॉइस मिसमैच हो रही है, वॉइस मिसमैच हो रही है क्या, एक बार बताओ मुझे। आवाज आगे पीछे हो रही है। देखो, आप अगर इसको देखें, मैं यहां पे बोलता हूं कि ए को हम कहेंगे 2.39 और बी को अगर मैं कहूं कि 1.61, तो कुछ मत करो, ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है ए माइनस बी। बात ओके है। इसके बाद आप यहां पे क्या करोगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो अंत में केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा, अंत में आपके पास बचेगा ए प्लस बी। तो आपको कुल मिला के इन दोनों को बस प्लस कर देना था, 2 3 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ये होता है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, ठीक चल रहा है, सही है, ठीक है, बात समझ आई। अगर हम इसको ए कहें, इसको बी कहें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया कैंसिल, अंत में बचेगा ए प्लस बी। कुल मिला के दोनों को प्लस करना था और आपका आंसर कितना आ गया 4। तो ये क्वेश्चन आपने एल्जेब्रा के फॉर्मूले से सॉल्व करा, ना कि आपने इसमें कैलकुलेशन किया, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए, इसको देखिए। जल्दी नहीं करना है, सोचना है ना, कि क्या फॉर्मूला लग सकता है। एकदम से दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा। और एल्जेब्रा के ज्यादा नहीं, आपको कुछ फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए याद करने, थोड़ा सा लिख लिख के, जैसे स्कूल में याद रखने की कोशिश करते थे वैसे याद करो, लेकिन उससे आपको फर्क मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो याद तो करना पड़ेगा। हाँ, ओके। इंटू और पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इंटू का मतलब इंटू, पॉइंट का मतलब दशमलव, डेसिमल।
ठीक है, देखिए आप अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 10, 5 4 9 10, 7 2 9 6, ये इन दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है। माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया 8, 13 में से 5 गया फिर से 8, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया, ये आ गया। और नीचे आपका 1.488 है, ये हो गया कैंसिल, आंसर ही 6 आ गया। इनको प्लस करेंगे 6, इनको घटाएंगे ये आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं था इसमें दम। इसका आंसर जल्दी से बताओ। देखो ये आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अपने आप में क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ना है, 6 3 9 और 1 10, और एक बार दोनों को घटाएंगे, 7 में से 3 गया और 6 में से 3 गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 34। एक बार प्लस एक बार माइनस, आंसर इज 34, नो डाउट, नो परेशानी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। ठीक है, देखो जहां पे जो फॉर्मूला लगेगा मैं समझा दूंगा, चिंता ना करो। अगर फॉर्मूला समझाऊंगा तो 20-25 मिनट खराब होंगे, तो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं फॉर्मूले बताते जाऊंगा। लेकिन मैं इतनी अपेक्षा तो आपसे करता हूं कि ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले तो हर बच्चे को याद होंगे। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो 1 जुलाई से चौथी 5वीं क्लास के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, अभी के अभी जाओ एडमिशन लो और छोटी छोटी कक्षाओं में जो चीजें सीखी थी वो पढ़ो, है ना। क्योंकि ये बड़ी ही दया और दुख की बात है कि अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले भी याद नहीं है तो, है ना। आपको चौथी 5वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहिए और कम से कम 2-3 साल स्कूल में बिताने की जरूरत है। बुरा ना माने लेकिन ये कटु सत्य है ना। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर 210 को 10 से काटना सिखाओ, तो ये आप समझ रहे हो कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, है ना। ये वही बात है जो आप ये बात कर रहे हो। हाँ, मैं आपको a प्लस बी के क्यूब का नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि ये तो छोड़ ही दो, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए यार। इतना भी क्या आप स्कूल में करके आए हो कि बिल्कुल याद नहीं है। आप अगर सोचोगे कि हर चीज आपको एकदम जीरो लेवल से कोई पढ़ाए कि सब कुछ मतलब एकदम अनपढ़ों जैसे आ जाओगे आप कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो ये तो गलत है ना। आप अगर सोचोगे कि सर आप तो 2x2 से पढ़ाओ, तो फिर हम इसको 1 साल नहीं, फिर आपको 5 साल का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज सिखा पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझें कि जो एकदम बच्चों वाली चीजें हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, और जो नहीं पता होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप 2 एकम 2 से चालू करोगे तो नहीं हो पाएगा, गलत है ना। मैं बस इन 3 ही फॉर्मूले की बोल रहा हूं, बाकी की बात ही नहीं कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक बात समझो, इसको अभी टच मत करो, इसको भी डिस्टर्ब मत करो। एक छोटी सी बात देखो, 1225 ये 35 का स्क्वायर होता है क्या? और 70 का आधा, 70 का 50% भी 35 होता है ना। इसको मैं फिर कॉपी कर रहा हूं, और जब 35 में से 35 जाएगा तो 0 बचेगा। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी आए, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे आंसर 0 आएगा, जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, इसको टच ही नहीं करना था। ये 35 का वर्ग और इसका भी 35, 35 में से 35 गया 0 0 0, सब कुछ 0। ये देखो बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, चलो आ जाओ। एक छोटी सी बात देखो, 5.32 दोनों में कॉमन है, 5.32 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में से कॉमन निकला तो यहां बचा ओनली 56, यहां पे बच गया आपका 44 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार दोनों जुड़ेंगे एक बार दोनों घटेंगे, है ना। तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे, 4 6 6 3 9 10, 7 2 9 और 1 10, इनको जोड़ने पे 10 आया,
और एक बार दोनों को घटाया जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, ये आ गया, है ना। एक बार प्लस, एक बार दोनों को प्लस, एक बार दोनों को माइनस, बात ओके है। और यहां पे 5.32 कॉमन निकल गया तो 56 और 44 बचा। अब ये तो आपका गया, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100, और नीचे क्या आ जाएगा 10, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 10। ओके, डन, खत्म। कोई दिक्कत है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को जोड़ा, दोनों को घटाया, और ऊपर 5 32 को कॉमन लिया, इनको जोड़ दिया तो 100 आया, नीचे 10 है, 0 से 0 काट दिया, आंसर 10 आ गया। कुछ कुछ बच्चों को तो इतना बुरा लग जाता है कि सर 10 कहां से आ गया, है ना, फिर वो उनको करके बताओ, 0 से 0 कटा तो 10 आया। ठीक है भाई, ये देखिए, अब ये इतना इतना आसान सवाल है कि अगर थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पता है तो आप एकदम फोड़ दोगे इसको। ओके। चलो अब सुनो, आपको दो फॉर्मूले बताता हूं। पहला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरा इसी का भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? यह होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये यहां से हट जाएगा और ये यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये आपका यहां पे माइनस हो जाएगा। अच्छा, मैं उल्टा लिख रहा हूं क्या? हाँ 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 हाँ, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका, अच्छा नहीं, पहले ठीक था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, ये तो आपका प्लस ही रहेगा, यही आपका माइनस आएगा, ये ठीक है। देखो, ये क्या होता है कि आपका प्लस होते हुए भी यहां पे माइनस आता है, और जो मैं बात कर रहा हूं वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये सिर्फ यहां माइनस होता है, बाकी यहां प्लस होता है ना। ये प्लस माइनस कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। यहां प्लस होते हुए भी माइनस आता है, और यहां माइनस होते हुए भी यहां प्लस आता है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इस पर बेस्ड ये खतरनाक सवाल है। जैसे आप यहां पर देखिए, यहां पर आप सोचिए कि ए की वैल्यू क्या है? 0.06, और बी की वैल्यू क्या है? 0.05। अब ध्यान से देखना, ये तीनों सेम है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं? इनको लिख सकता हूं ए स्क्वायर, ए क्यूब, है ना। ये तीनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी क्यूब। नीचे देखो, ये क्या है? ये है आपका ए स्क्वायर, ये क्या है? ये है आपका ए बी, और ये क्या है? तो ये है आपका बी स्क्वायर, हाँ या ना। अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए, तो नीचे आपके पास पहले से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। बोलिए हाँ या ना। ये हो जाता है कैंसिल, तो एट द एंड आपके पास क्या बचता है? एट द एंड आपके पास बचता है ए माइनस बी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आखिरी में रिजल्ट क्या बचा? ए माइनस बी, मतलब कुल मिला के आपको 0.06 में से 0.05 हटाना था, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.01। करना मात्र इतना था आपको, लेकिन क्यों करना है वो ऐसा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? जैसे ही आपने माइनस देखा, इन दोनों को माइनस कर देना, अगर यहां पे प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस कर देना, बस इतना सा काम करना है। लेकिन क्यों करना है? वो इस फॉर्मूले से, क्योंकि ऊपर जो होगा, अगर माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस बचेगा,
अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस बचेगा, इसके आगे जो आएगा और नीचे जो होगा वो ऑलवेज कैंसिल होगा। प्रश्न हमेशा इसी तरीके से सेट करके देते हैं। तो आपका आंसर क्या आता है? 0.01। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? हाँ, बिल्कुल। देखो क्या होता है, फॉर्मूले अगर बहुत दिनों बाद देखो तो ही कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, अगला देखिए। जैसे आपने देखा कि यहां प्लस है तो चिंता ही मत करो, आप क्या करो, 785 और 435 को प्लस कर दो। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। 0, 8, 3, 11, 12 का, और ये हो गया आपका 12, 7, 4, 11, 12, 1220। ऑप्शन सी इज द आंसर। खत्म। आया? क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर है ए क्यूब प्लस ये क्या है आपका बी क्यूब। नीचे देखिए तो ये क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आपके पास पहले से क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो जाना है कैंसिल, तो अंत में केवल क्या बचता है, ए प्लस बी। इसलिए आप इन दोनों को प्लस कर देते हो। ये आपका बेसिकली ए है और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी आंसर इज 1220। क्या बात समझ आ गई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही गजब सवाल है ये भी। इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि अगर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, चाहे संख्याएं जो हो, इसका आंसर हमेशा 2 आता है। कोई भी संख्या में लिख दूंगा, दो अलग अलग कोई भी संख्या में लिखूंगा, आंसर ऑलवेज 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। मैं भी आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, देखो ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर है ना। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, बात समझना। मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पे a को हम नाम रख रहे हैं 68.5 का और b नाम रख रहे हैं 4.16 का। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया, यहां लिखता हूं मैं, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहां a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। यही होता है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, नीचे चले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, है ना। अब यहां पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर 2 बार, तो ये हो गया 2 बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये 2 हमेशा कॉमन निकलता है, बाकी जो भी होगा कट जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर चाहे कुछ हो जाए, आंसर 2 आएगा, क्योंकि ए और बी तो कुछ बचा ही नहीं, आपके जो नंबर्स थे वो तो बचे ही नहीं। आखिरी में हमेशा जो 2 कॉमन निकलता है ये बच जाता है। इसलिए चाहे संख्याएं जो हो, आंसर हमेशा क्या आता है, 2 आता है। ओके, ठीक है। देखो और बताओ कोई डाउट हो तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ए 2 बार बी 2 बार, 2 कॉमन निकला, नीचे ये पहले से है कैंसिल हुआ, आंसर ऑलवेज 2, आंसर हमेशा 2 आएगा। बिल्कुल, इसलिए यहां पे नंबर चाहे जो हो, आखिरी में 2 बचता है, बाकी सब हट जाता है। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिए। देखो यहां पे हम एक काम करेंगे, आपके पास है 1.49 मल्टीप्लाई बाय 14.9
-0.51 और इनटू में 5.1, है ना, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 14.9 -5.1। इसकी ट्रिक क्या है, ऊपर भी आप 10 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा हमें 10 से ही गुणा करना है, मैं बताता हूं। देखो नीचे 14.9 है, ऊपर 14.9 है, लेकिन ये 1.49 है। यहां पे 5.1 है तो यहां 5.1 है, लेकिन ये है। तो हमें दोनों को सेम करना है ना, मतलब सिर्फ इसमें एक दशमलव खिसकाना है और इसमें भी दशमलव खिसकाना है। तो आप एक बात समझना, अगर बीच में प्लस माइनस है तो इस 10 का गुणा एक बार इनमें होगा, एक बार इनमें होगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, लेट से एक है 3 गुणा 4 और एक है 5 गुणा 6 और बाहर क्या है 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 का गुणा एक बार इनके साथ होगा और 2 का गुणा एक बार इनके साथ होगा, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो, या बीच में माइनस लगा हुआ है तो, दोनों के केस में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इनके साथ गुणा होगा तो 2 गुणा 3 गुणा 4 और एक बार क्या होगा 2 गुणा 5 गुणा 6। ये बात समझ में आई। कॉमन यहां पे दो दोनों में कॉमन था इसलिए वो बाहर निकल गया, लेकिन क्योंकि बीच में प्लस है तो एक बार इनके साथ एक बार इनके साथ। अब मैं चाहूं तो इसको लिख दूं 6 गुणा 4, या मैं चाहूं तो इसको लिख दूं 8 गुणा 3। भाई 2 का गुणा किसी एक में ही हो पाएगा ना, दोनों में तो हो नहीं पाएगा। तो या तो 2 गुणा 3 कर दें या 2 गुणा 4 कर दें, आखिरी में आंसर तो 24 ही आना है ना। तो वही बात यहां है, 10 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, किसी भी एक के साथ कर दो, और 10 का गुणा इन दोनों में से भी किसी एक के साथ कर दो। तो देखो इसको ज्यादा जरूरत है तो 10 का गुणा इसमें कर दिया तो ये आ गया 14.9 और ये पहले से 14.9 है। यहां इसको जरूरत है तो 5.1 और ये पहले से 5.1 है। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास 14.9, 5.1 और ये कितना आ गया आपके पास 10। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। और नीचे आपके पास जो है वो रहने दो। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां लिख देता हूं आपके याद रखने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहां पे लगा रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 14.9, 14.9। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास ये सेम चल रहा है 10 गुणा 14.9 और माइनस का 5.1। बात ओके है ना। अब यहां पे ये तो गया, इनको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 और नीचे आपके पास 10 है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2। इनको जोड़ोगे 20, नीचे 10 है, आंसर इज 2। बी आपका आंसर है, बिल्कुल। बताइए ओके है। क्लियर, कोई डाउट दिक्कत परेशानी। 10 का गुणा बिल्कुल पूरे ब्रैकेट में होगा, लेकिन इन दोनों के साथ 10 का गुणा, अब आप 10 का गुणा इसमें कर दो या इसमें, लेकिन दोनों में नहीं होगा। और एक बार 10 का गुणा इन दोनों में होगा तो ये माइनस के चिन्ह के कारण दोनों में सेपरेट हो गया। अभी आपको मैंने रूल बताया, आप एक बार पीछे करके वीडियो को देखना। रूपा कुमारी जी, आप पिछले 1 घंटे से सिर्फ एक ही चीज लिख रही हैं, ऐप पर वीडियो है। इसको समझाओ दो कि इसका मतलब क्या है, कोई मुझे समझाएगा ये क्या लिखना चाह रही है। ये सिर्फ एक ही चीज पिछले 1 घंटे से लिख रही है, ऐप पर वीडियो है। अब यार इसका मतलब मैं क्या समझूं, आप पूछ रही हैं बता रही हैं क्या है। 1 घंटे से इनका यही काम चल रहा है ना। ये देखो क्या लिख रहे हैं आप, ये तो समझाओ हमें। ठीक है,
चलो, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। ये आपके आज का होमवर्क हो गया, इसको करके लाओ। उम्मीद है आज की पहली क्लास में आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा, है ना? और कल और आनंद आएगा। बिल्कुल, 10 के बिना भी कर सकते हैं, सोचना आप, उसके बिना भी हो सकता है। ठीक है, अब इंतजार करते हैं रीता, इनका क्या आंसर आता है, क्या लिख रही हैं ये। गजब गजब का काम करते हैं आप लोग, है ना? कुछ लोग तो नेक्स्ट लेवल पर होते हैं। इन्होंने क्या है, जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है। समझ ही नहीं आता है कि क्या कहना क्या चाहते हो। हर एग्जाम में काम आएगा आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपा कुमारी जी, पूरी दुनिया जानना चाह रही, आप क्या लिख रहे थे 1 घंटे से? मैं खुद आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। अब ये गायब हो जाते हैं, फिर लिखते ही नहीं आधे आधे घंटे तक। हम्म, ठीक है, ऐप में जाइए, माई कोर्सेज में जाइए, आपको आपके सारे पुराने वीडियो सब चीजें मिल जाएंगी, है ना? सिस्टमेटिक फोल्डर्स में, वहां देखिए। पुराना अगर पढ़ना है तो वहां से कवर करिए। ठीक है, रूपा कुमारी जी अब गायब हो गई, अब वो कमेंट नहीं कर रही हैं।